हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। रिप्रोडक्शन यानी जनन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, नए जीव बनाते हैं। ये एसेक्सुअली भी बना सकते हैं, यानी एक ही पेरेंट द्वारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या सेक्सुअली बना सकते हैं, जब दो पेरेंट और उनके गैमीट्स आपस में मिलते हैं तब नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इससे पिछली वीडियोज में हमने एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर भी पढ़ा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें से एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। प्लांट में दो टाइप की सेल्स होती हैं, पहला वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव। तो कह सकते हैं कि प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट जिसमें जड़, तना, पत्ती यानी स्टेम, रूट, लीव्स आती हैं जो स्ट्रक्चर बनाती हैं प्लांट का, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर, फूल, जिसमें जो अलग अलग पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्लांट के केस में देखा जाता है। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दो विधियां हैं। एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो प्राकृतिक रूप से स्वयं होती है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, और दूसरी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कृत्रिम विधियां जो मनुष्य ने बनाई हैं और नए नए प्लांट को डेवलप करने के लिए और नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए ये मेथड्स ह्यूमन ने खुद बनाई हैं। कई सारे डेवलपमेंट्स इसमें हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 4 पार्ट्स में हो सकता है पौधे के, या तो जड़ों द्वारा, बाय रूट्स, दूसरा बाय स्टेम तने द्वारा, बाय लीव्स पत्तियों द्वारा, और चौथा है बाय बुलबिल्स। बुलबिल्स बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ प्लांट्स में निकलते हैं और एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स बनाते हैं, जिससे नया प्लांट का निर्माण हो सकता है। तो ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं प्लांट के अंदर जिनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तने द्वारा यानी स्टेम द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। बाय अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तने, बाय सब एरियल स्टेम अर्धवायवीय तने, और फिर वायवीय तने जो भूमि के अंदर पाए जाएंगे वो भूमिगत, जो भूमि और वायु के बीच में लगभग पाए जाते हैं, ना ज्यादा अंदर भूमि के ना बिल्कुल बाहर, वो सब एरियल अर्धवायवीय, और जो वायवीय हैं वो स्टेम जो भूमि से ऊपर आए रहते हैं, उनमें ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें बाय अंडरग्राउंड स्टेम में बाय राइजोम प्रकंद द्वारा, बाय कॉर्म घनकंद द्वारा, और बाय बल्ब्स सल्क कंद द्वारा होता है अंडरग्राउंड स्टेम में। बाय सवेरियल स्टेम में रनर यानी ऊपरी भूस्तारी, शकर यानी अंतः भूस्तारी, ऑफसेट यानी भूस्तारिका, और स्टोलन यानी भूस्तारी। ये 4 टाइप्स इसमें होते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसकी कई सारी मेथड्स हैं जो मनुष्य ने इजाद की हैं। फर्स्ट है इसमें कटिंग, कर्तन लगाना, दूसरा लेयरिंग, दाब लगाना, ग्राफ्टिंग, पैबंद लगाना, बड ग्राफ्टिंग यानी कली लगाना, फिर गूटी लगाना, और माइक्रो प्रोपगेशन अंत में सूक्ष्म प्रवर्धन। ये थोड़ी लंबी विधि है, तो आइए एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें पहला टाइप है बाय रूट्स, जड़ों द्वारा। पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें जड़ें एडवेंटिशियस बड्स बनाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं हिंदी में कहते हैं। तो बड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे और वो बड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे, नए प्लांट को डेवलप करेंगे। जैसे हाइड्रा में आप देख रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया एक बड उभार बन रहा था और उससे नया हाइड्रा बन जा रहा था। ऐसा ही प्लांट में भी जड़ों में होता है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं मैंने। पहला ये शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, और इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसका ट्यूबर है, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए अपस्थानिक कलिकाएं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं और यंग प्लांट, नए पौधे को बनाते हैं। शीशम में जो जड़ें होती हैं
रिप्रोडक्टिव रूट्स कहते हैं उन्हें, और उन जड़ों में छोटे छोटे नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जड़ों से ही नए पौधे निकल जाते हैं और शीशम का नया पेड़ बन जाता है। इसके अलावा डहेलिया की जड़ एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर की होती है। ओल्ड रूट ट्यूबर इसे कहते हैं हम, नॉर्मल ट्यूबर। और इस ट्यूबर में नए ट्यूबर के रूट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और उनमें नया प्लांट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसलिए डहेलिया को हम उखाड़ के किसी दूसरी जगह पे लगा दें, इसकी ट्यूबर को, इसकी जड़ को, तो वहां भी नया पौधा बन जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे नए रूट ट्यूबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये है रूट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है बाय स्टेम, तनों द्वारा अंडरग्राउंड स्टेम्स की अगर बात करें तो इसमें राइजोम द्वारा, कॉर्म द्वारा, ट्यूबर और बल्ब के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तने, भूमिगत तने जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, और वो एडवेंटिशियस बड्स यानी अपस्थानिक कलिकाएं वो बनाते हैं और उनसे नए प्लांट का जन्म करवाते हैं। नॉर्मली ये अनफेवरेबल कंडीशंस में, प्रतिकूल दशाओं में जमीन के अंदर सुरक्षित रहते हैं और इनका तना पूरा ऊपर का सूख जाता है जो वायवी होता है, लेकिन नीचे जो भूमि के अंदर तना बचा रहता है उसमें जो एडवेंटिशियस बड्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, उनके माध्यम से वो अपने नए प्लांट को जन्म देते हैं। वो अलग अलग टाइप के हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रकंद यानी राइजोम। यहाँ पर राइजोम का एक उदाहरण बनाया हुआ है चित्र के माध्यम से। ये अदरक है, जिंजर, और इसमें आप देखिए बीच बीच में स्केल लीव्स बड्स पाए जा रहे हैं और इंटरनोड भी हैं बीच बीच में, और इन्हीं के बीच से नए प्लांट का जन्म हो जाता है। तो नॉर्मली ये जो नीचे का भाग है जो लगता जड़ है लेकिन होता तना है। हम भी पहले सोचते थे कि आलू जड़ होती होगी, प्याज जड़ होता होगा, अदरक जड़ होती होगी, लेकिन जब बायोलॉजी में पढ़ा तो पता चला कि ये तो तने हैं, स्टेम है। तो ये जो स्टेम है जिंजर का, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं और बड्स भी होते हैं जिससे नए प्लांट का जन्म होता है। ऐसे ही हल्दी इसका उदाहरण है, लोटस यानी कमल इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक जलकुंभी पौधा होता है, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है एकोर्निया। वो इस राइजोम से ही अपने 8 महीने में ही 6,500 से ज्यादा, 6,500 से ज्यादा प्लांट्स नए बना सकता है। तो ये ऐसे तो पूरे ही तालाब में बहुत जल्दी फैल जाता है इसी कारण। दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम का उदाहरण है कॉर्म। ये भूमि के अंदर रहकर पैरेलल डेवलपमेंट करता रहता है, विकास करता रहता है अपनी बॉडी का, और ये जो तना विकसित होता है इसमें फूड स्टोरेज भी होता रहता है। जैसे अरबी, कोलोकेशिया आपने खाया होगा, और बनाना यानी केला, उसकी जड़ें भी ऐसे ही विकसित होती रहती हैं। इनमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और ये टर्मिनल बड, एक्सियल बड्स इनमें पाए जाते हैं, और इनसे ही ये नए पौधे का निर्माण करता है जब इसे मिट्टी के अंदर बोया जाता है, लगाया जाता है। अगला ट्यूबर, कंद। ये जो स्टेम के आखिरी भाग होते हैं, उनके टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, उनके फूलने से, उनमें फूड स्टोरेज होने से स्ट्रक्चर ये बनते हैं। जैसे आलू जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सब्जी के रूप में, ये छोटे छोटे आइज यानी नोड्स को लिए हुए रहता है और जिनमें बर्ड्स डेवलप होते हैं। और इस पोटैटो ट्यूबर का इस्तेमाल इन्हें काट कर या इसे बोकर नए प्लांट को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है बल्ब। ये मॉडिफाइड स्टेम होता है और भूमि के अंदर ये पाया जाता है। इसमें स्केली लीव्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि उसके अंदर फूड स्टोरेज हो जाता है और ये भोजन और सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 डायग्राम आप देख रहे हैं। पहला है पूरा का पूरा प्याज का होल बल्ब इसे कहते हैं, और दूसरा इसमें एलएस है बल्ब का, बीच से अगर काट के देखें तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ स्टेम है, इसमें साइड में लीव्स हैं और ऊपर बीच में यहाँ पर टर्मिनल बड है जिससे कि नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और नीचे एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें, और सबसे नीचे टीएस बल्ब का बनाया हुआ है। बीच से अगर काट के देखें तो यहाँ टर्मिनल बड्स बीच में दिखाई देते हैं। तो ये हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप बाय स्टेम का दूसरा टाइप है बाय सब एरियल स्टेम, यानी अर्धवायवीय तनों द्वारा।
इसमें पहला है रनर यानी ऊपरी भूस्तारी, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप स्ट्रॉबेरी का ये पौधा है, और इसमें ये छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट्स लगे हुए हैं और इन रूट्स में प्लांट डेवलप हुआ है, और पेरेंट प्लांट से छोटे छोटे रनर्स निकले हुए हैं जो सरफेस से थोड़ा नीचे नीचे मतलब मिट्टी और मिट्टी से ऊपर लगभग आगे की तरफ जाते रहते हैं पैरेलल फ्रॉम द अर्थ, और यहाँ कहीं पर ये फिर नए प्लांट को डेवलप करेंगे, वहां एडवेंटिशियस रूट्स बना देंगे। तो बीच बीच में इनमें छोटी छोटी कलिकाएं यानी बर्ड्स निकलेंगे, लीफ बर्ड्स, और वहां रनर के रूप में बीच बीच में स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इन्हीं से नए पौधे का निर्माण होगा। और इसमें दूब घास जो होती है साइनोडॉन जिसे कहते हैं, इसमें भी रनर ही पाए जाते हैं, और इसीलिए जैसे क्रिकेट का फील्ड होता है उसमें थोड़ी थोड़ी घासें लगा दी जाती है तो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि पैरेलल उसमें रनर्स निकले रहते हैं और पूरा सरफेस को ये कवर कर लेते हैं, ढक देते हैं। दूसरा है सकर यानी अंतः भूस्तारी। इनमें जो नॉर्मल प्लांट है वो तो ऊपर की तरफ डेवलप होगा, लेकिन इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो या सब एरियल स्टेम जिसे कहेंगे, उसे देखेंगे तो वो पैरेलल डेवलप होता रहता है और पर्टिकुलर एरिया में फैलता रहता है, और जहां जहां फैलेगा वहां से जहां नोड इसकी होंगी उसमें नया एरियल बड निकलेगा और नए प्लांट को वहां जन्म देगा, और वहां बहुत सारी पत्तियां एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाएंगी पुदीने की। इसलिए पुदीना एक जगह लगाते हैं तो पूरे एरिया में फैल जाता है, और इसी को कहते हैं हम सकर यानी अंतः भूस्तारी, ये बीच में सकर है। इसके अलावा गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम भी इसका ही एक उदाहरण है। इसके बाद ऑफसेट यानी भूस्तारिका, ऐसे पौधे जो पानी में ही पाए जाते हैं ज्यादातर, जैसे पिस्टिया, इकॉर्निया यानी जलकुंभी, इनमें बीच बीच में स्ट्रक्चर्स मोटे मोटे भूस्तारिका यानी ऑफसेट पाए जाते हैं। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ऑफसेट है, और ये ऑफसेट फैलता रहेगा पानी के पैरेलल सरफेस पर, और वहां नए नए प्लांट्स को जन्म देता रहेगा, और धीरे धीरे ये जलकुंभी जो होता है पूरे तालाब को ही घेर लेता है, तालाब को ही ढक देता है, इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है किसी पर्टिकुलर पानी में। इसके बाद चौथा है स्टोलन यानी भूस्तारी। यहाँ पर एक उदाहरण बनाया हुआ है हमने चित्र के माध्यम से, कोलोकेशिया जिसे घुइयां कहते हैं, घुइये की जड़, सबसे अजीब सी जड़ ये होती है घुइये की जड़। तो यहाँ ये जड़ आप देख सकते हैं, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स भी निकले हुए हैं और पैरेलल ये डेवलप हो रहा है, जिनमें छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, और इन बर्ड्स से नए लीव्स ऊपर की तरफ निकलेंगे और नए प्लांट बनेंगे। ये है साइड में स्टोलन। और फिर इसके और एग्जाम्पल भी हैं कोलोकेशिया के अलावा, फ्रिगेरिया और वेलिस्नेरिया। तो ये थे स्टेम के दूसरे टाइप अर्धवायवीय तने बाय सब एरियल स्टेम। इसके बाद तीसरा टाइप है बाय एरियल स्टेम, वायवीय तनों द्वारा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें सीड्स नहीं बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है, और वो अपने जो एरियल स्टेम है, वायवीय तना है, उसमें कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं और जिससे नए पौधे का जन्म होता है। तो ये एग्जाम्पल हैं शुगर केन और कैस्क्यूटा अमरबेल। तो शुगर केन तो आपने देखा ही होगा, गन्ने का ये तना तोड़कर अगर हम लगा दें जमीन पर तो यहाँ बर्ड से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कैस्क्यूटा अमरबेल भी इसका एक एग्जाम्पल है। चौथा, पत्तियों द्वारा। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे ब्रायोफिलम और भी कई सारे हैं जिनमें पत्तियों में नए एडवेंटिशियस बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, और ये जो पत्तियां नीचे गिरती हैं तो इन बर्ड्स से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे ब्रायोफिलम यानी अजूबा। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बेगोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। तो इनमें बेगोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस में अगर पत्तियों पर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो तब वहां ऐसे एडवेंटिशियस बर्ड्स बनते हैं और उनसे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो चोट लगने पर इन्हें फायदा भी हो जा रहा है, देखिए। और लास्ट है इसमें पांचवा बाय बुलबिल्स, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर के हैं ये हैं बुलबिल्स। ये एक पौधा है डायस्कोरिया। तो इस डायस्कोरिया के पौधे में पत्तियों के पास और स्टेम के पास जहां पर नोड वाली स्टेज है वहां बुलबिल्स का डेवलपमेंट हुआ और इन बुलबिल्स से नए प्लांट का विकास हो जाएगा। इसके अलावा लिली, ऑक्जेलिस, पाइनएप्पल में भी इन बुलबिल्स से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। तो ये थे अलग अलग टाइप्स
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कृत्रिम रूप से मानव द्वारा विकसित की गई ऐसी विधियां जिनसे पौधों के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनसे नए पौधों का जन्म कराया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।